भाजपा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का ये कहना है कि कांग्रेस अपनी राजनीति वापस चमकाने के लिए ये सब कर रही है। उनका कहना है कि किसान अपने हिसाब से अपनी फसल बेच पाएगा, उसको जो दाम डिसाइड होगा वो मिल पाएगा और उसकी जमीन कहीं नहीं जा रही है। आप मुझे एक बात बताइए, किसान ने कोई कानून नहीं मांगा समर्थन में। किसान पहले भी पूरे देश में अपनी फसल बेच सकता था। अब आपने एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म कर दी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब आप मंडियां खत्म करने जा रहे हैं। जब किसान कह रहा है ये बिल ठीक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप इस बिल को स्टे करके किसानों के विरोध में जो केंद्र सरकार बिल लाई है इस आंदोलन को खत्म करने, इसके स्टे करके फिर किसान को बातचीत के लिए बुलाओ, वो इशारा नहीं समझ रहे। हमें खुशी होती। खाचरियावास जी, ये बताएं कि ये जो कृषि संवाद या किसान संवाद 3 दिन का शुरू किया है कांग्रेस ने राजस्थान में, इसके तहत क्या रहेगा? कैसे आप लोग किसानों तक या आम जनों तक पहुंचेंगे? आज हम तिरंगा यात्रा शुरू करके हमने ये जन संवाद शुरू किया है। पहले से हम किसानों के बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई हार चुकी है। बीजेपी जानती है किसानों को उन पर भरोसा नहीं है, उनको बिल वापस लेने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है लोकतंत्र में सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, सरकारों को घमंड का और तानाशाही का अधिकार नहीं है। सरकार और नेता वो होता है जो झुकता है। इस वक्त इन बिलों को वापस लेकर और सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। मैं आज कह रहा हूं, जब तक किसानों से बात नहीं करेंगे, बिल वापस नहीं लेंगे, तब तक ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जान दे देगा। लेकिन यदि जिस तरह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सब जगह इन्होंने बीएसएफ, सीआरपीएफ की टुकड़ियां पटक दी, जिस तरह से ये तैयारी कर रहे हैं कि हम इसको बलपूर्वक यदि इन्होंने किसानों के आंदोलन को खदेड़ने की कोशिश की, वहां यदि केंद्र की सरकार ने लाठी गोली चलाई, तो ये किसान की आवाज हिंदुस्तान की आवाज है। पूरे देश में बीजेपी का कोई नेता घूम नहीं पाएगा, घुस नहीं पाएगा। इसलिए किसान बिलों को विड्रॉ करके बीजेपी को किसानों को सम्मान देना चाहिए। और बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की राजस्थान की सरकार यहाँ पर तो जो किसानों के ऋण माफी का वायदा किया था वो तो पूरी कर नहीं पाई है और बात कर रही है देश के किसानों की। मैं चुनौती दे रहा हूं बीजेपी को। हमने किसानों के बिल माफ की, किसानों का कर्जा माफ कर दिया। एक एक गांव में हमने जाकर, मैं खुद प्रमाण पत्र बांट कर आया हूं। बीजेपी ये साबित कर दे मैं राजनीति छोड़ दूंगा या बीजेपी वाले राजनीति करना बंद कर दे। राजस्थान में हमने किसानों के कर्जे माफ कर दिए। झूठ इन्होंने बोला, जब इनकी सरकार थी इन्होंने कहा हम कर्जे माफ करेंगे। वो हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ, राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो मामला था वो केंद्र के पास पेंडिंग है, लेकिन जो हमारे पास था हमने 2 लाख तक के किसानों के कर्जे माफ कर दिए और 2 दिन के अंदर घोषणा कर दी और वो कर्जे माफ हो गए। इसलिए बीजेपी के साथ दिक्कत ये है, बीजेपी केंद्र में बैठी है, लेकिन बीजेपी, आप एक बताइए, 6 लाख करोड़ के या 3.5 लाख करोड़ के कर्जे माफ कर देती है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी इनका बड़ा सम्मान करती है। और आप मुझे ये बताइए कि अडानी जी ने बड़े बड़े विज्ञापन दिए, वो क्यों दिए? वो इसलिए दिए विज्ञापन क्योंकि उन्होंने खुद ने बड़े बड़े गोदाम बना लिए हैं और वो खुद कह रहे हैं किसान। कभी ऐसा हुआ किसी पूंजीपति ने केंद्र सरकार के समर्थन में विज्ञापन दिए? पहली बार एक पूंजीपति विज्ञापन दे रहा है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आप पहले नोटबंदी पर जिद करने लगे, फिर जीएसटी पर, फिर पेट्रोल डीजल की महंगाई पर, फिर आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, 15 लाख और अच्छे दिन आप लेकर नहीं आए। लेकिन आप कम से कम जो किसानों के जैसे दिन थे वैसे तो लौटा दो। और ये किसान परिवार के साथ वहां बैठा है। 40 किसानों की डेथ हो गई। एक बाबा राम सिंह ने आत्महत्या कर ली, एक वकील ने और आत्महत्या कर ली। आप इस आंदोलन को किस मोड़ पर ले जाना चाहते हैं? बताएं खाचरियावास जी, आरएलपी जो है वो एनडीए का साथ छोड़ चुकी है, भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ चुकी है, तो क्या आप चाहेंगे कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी कांग्रेस के साथ आकर किसान आंदोलन का समर्थन करे? देखिए, ये किसान का आंदोलन है, ये कांग्रेस और किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। किसान के आंदोलन को हम राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते। हम किसान के समर्थन में ट्रैक्टर यात्रा की तो राहुल गांधी जी ने अलग से की, लोकसभा में आवाज बुलंद की। बीजेपी जो षड्यंत्र करना चाहती है, ये घोषित करना चाहती है राजनीतिक आंदोलन है। वो राजनीतिक आंदोलन नहीं, राजनीति से ऊपर उठकर किसान का आंदोलन है। जो राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही है, कांग्रेस समर्थन इसलिए कर रही है कि बीजेपी ये समझ ले पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। और बीजेपी कितना ही षड्यंत्र की बात कर ले, सब पार्टियां टूटकर जो आएगी, इस वक्त जो किसान का साथ नहीं देगा उसको पाप लगेगा। मैं आज आपसे, ये जो आंदोलन है आपका, जो आप साथ दे रहे हैं, क्या ये आज और कल की बात है या फिर इसको लंबे समय तक चलाएंगे आप? लगातार लोकसभा में जब बिल आए तब कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, उसके बाद राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर यात्रा की। ये लगातार हमारा विरोध चल रहा है, आगे भी जारी रहेगा। और मैं आज कह रहा हूँ, यदि किसान पर जुल्म करने की कोशिश की तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जान लड़ा देगा, अपनी जान दे देगा, लेकिन केंद्र सरकार के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा।